अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 1 जुलाई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 5 मुहर्रम 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज 1 जुलाई के महीने के आगाज से एलपीजी सारिफिन को राहत दी गई है। दरअसल ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में जबरदस्त कटौती का तोहफा पेश किया है और ये दिल्ली से मुंबई तक सस्ता हो गया है। एलपीजी सिलेंडर की नजरसानी शुदा कीमतें आज 1 जुलाई 2025 से लागू हो गई है। इस बार भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है और दारुल दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 58 रुपए सस्ता हो गया। वहीं 14 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमतों को गैर तब्दील किया गया है, यानी कि ये मुस्तहकिम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। IOCL की वेबसाइट के मुताबिक 1 जुलाई से नाफिज हुई तरमीम के बाद दिल्ली में 1723 रुपये 50 पैसे में दस्तियाब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब घटकर 1665 रुपये में हो गया है और इसके मुताबिक कंपनियों ने इसमें 58 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर की कमी की है। आज मंगल 1 जुलाई 2025 से दिल्ली हुकूमत पुरानी गाड़ियों के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक बड़े एक्शन प्लान के साथ पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली हुकूमत आलूदगी पर सबसे बड़ा हमला करने जा रही है। इसके तहत एंड ऑफ लाइफ यानी EOL गाड़ियां यानी पुरानी गाड़ियां जिनकी उम्र मुकर्ररा वक्त से तजावीज कर गई है, इसकी शिनाख्त करके जब्त की जाएगी। हुकूमत का कहना है कि दिल्ली में जिंदगी खत्म करने वाली गाड़ियों पर आज से जुर्माना आयद किया जाएगा। जिन गाड़ियों की उम्रें पूरी हो चुकी है वो आज से जब्त कर ली जाएंगी। दिल्ली में आज से 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों और 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का चालान भी होगा। अगर वो 2 पहिए गाड़ी को इसकी उम्र पूरी करने के बाद जब्त किया गया तो इसके मालिक पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। इस नए उसूल के आसानी से निफाज को यकीनी बनाने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली और दिल्ली पुलिस समेत दीगर नाफिज करने वाली एजेंसियों की टीमें दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहेगी। रियासत उत्तर प्रदेश के बनारस जिले की लंका पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करके 4 हिंदुत्ववादियों को गिरफ्तार किया है जो गायों की स्मगलिंग कर रहे थे। खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर पुलिस ने इनके यहाँ छापा मारा और इनके पास से 38 गायों, 3 सांड और 17 बछड़ों को आजाद करा दिया। गिरफ्तार स्मगलरों की शिनाख्त शुभम भारती, रतन लाल राजभर, विजय शंकर यादव उर्फ भोलू यादव और सत्यपाल सिंह के तौर पर की गई। इस गिरोह का अहम सरगना सुनील यादव फिलहाल फरार है। स्मगलिंग में इस्तेमाल होने वाले टाटा एस गोल्ड मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमीन ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि वो डेयरी चलाने वालों और मुकामी लोगों से जानवर खरीदने के साथ ही आवारा जानवरों को भी पकड़ लेते थे। पुलिस से बचने के लिए वो 2 या 3 के ग्रुप में जानवरों को छोटी गाड़ी में बिहार भेजते हैं, जिसकी वजह से कोई इन पर शक भी नहीं करता। वो इन्हें बिहार ले जाते हैं और ज्यादा कीमत पर बेच देते हैं। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन ने पैसों के लालच में डेयरी चलाने की आड़ में जानवरों की स्मगलिंग शुरू की। वो बैलों के साथ ही दूध न देने वाली गायों बिहार के स्मगलरों को फरोख्त करते हैं। ख्याल रहे कि इस तरह के अक्सर मामला सामने आते हैं जिनमें गायों की स्मगलिंग अक्सरियती तबके के लोग करते हैं, लेकिन बदनाम अक़लियती तबके को किया जाता है। सिर्फ बदनाम ही नहीं किया जाता है बल्कि इन्हें ज़दोकोब कर इन्हें मौत के घाट भी उतारा जाता है। लेकिन ये अक्सरियती तबके के स्मगलरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। बिहार में वोटर लिस्ट पर बारीकबीनी से नजरसानी पर अपोजिशन की शदीद तनकीदों के बीच इलेक्शन कमीशन ने 2003 की नजरसानी शुदा वोटर लिस्ट ऑनलाइन अपलोड कर दी। कमीशन ने ऐलान किया है कि 2003 के बाद बतौर वोटर रजिस्टर होने वाले जिन अफराद के वालिदैन के नाम इस फहरिस्त में है, इन्हें वालिदैन की तारीख और जाए पैदाइश का सर्टिफिकेट देना लाजमी नहीं है। कमीशन के मुताबिक ये इसलिए किया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम 2003 की फहरिस्त में है, इनकी जाए और तारीख पैदाइश की तस्दीक कमीशन कर चुका है। 2003 की फहरिस्त में 4 करोड़ 96 लाख की तफसीलात हैं। उम्मीद की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से 2003 के बाद के 60% वोटर्स को राहत मिलेगी और इन्हें इजाफी दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र के स्कूलों में अव्वल ता पंजम हिंदी को लाजमी करने के फैसले पर महाराष्ट्र हुकूमत के U-टर्न और GR वापस लेने के ऐलान को शिवसेना UBT ने अपोजिशन की फतह करार देते हुए 5 जुलाई की एहतजाजी रैली को विजय रैली में तब्दील कर देने का ऐलान किया। राज ठाकरे ने भी तस्दीक की और कहा कि विजय रैली किसी पार्टी की नहीं, मराठी मानवस की और मराठी मानस के लिए होगी। मानसून इजलास के पहले दिन कांग्रेस, शिवसेना, UBT और NCP शरद पवार पर मुश्तमिल महाविकास अघाड़ी के लीडर फातेहाना तेवरों के साथ असेंबली में पहुंचे। इस मौके पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग मराठी से नफरत करते हैं, हमने इनके सर कुचल दिए।
हमें अपने इत्तेहाद को बरकरार रखना है ताकि आइंदा वो सर उठाने और नए तनाज़े को जन्म देने की जुर्रत ना कर सकें। उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए हिंदी लाजमी करने का GRO वापस लेने के मामले में भी इसकी नीयत पर शुबा जाहिर किया और कहा कि अफरा तफरी में GR वापस लेने का फैसला असल में मराठी बोलने वालों के बीच इंतशार डालने की कोशिश है। दिल्ली की एक अदालत ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भगवा अनासिर के साथ झगड़े के बाद लापता हुए तालिब इल्म नजीब अहमद को तलाश करने में CBI की नाकामी पर मोहर लगा दी। अदालत ने CBI को केस को बंद करने की इजाजत दे दी है। नजीब 15 अक्टूबर 2016 को लापता हुए थे। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज्योति महेश्वरी ने CBI की क्लोज रिपोर्ट को कबूल कर लिया है, लेकिन साथ ही ये आज़ादी भी दी है कि अगर इस मामले में कोई नई शहादत मिलती है तो केस दोबारा खोला जा सकता है। CBI ने 2018 में नजीब का सुराग लगाने की कोशिशों के नाकाम होने के बाद तफ्तीश बंद कर दी थी और दिल्ली हाईकोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद अदालत में क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी। नजीब की वालिदा फातिमा नफीस ने CBI की इस रिपोर्ट को अदालत में चैलेंज किया था और इनके वकील ने दलील दी थी कि ये एक सियासी केस है और CBI अपने आकाओं के दबाव में इसे बंद कर रही है। नजीब अहमद जो JNU में MSc बायोटेक्नोलॉजी के तालिब इल्म थे, 15 अक्टूबर 2016 को यूनिवर्सिटी के मानवी हॉस्टल से लापता हो गए थे। इससे एक रात कबल इनका कुछ तलबा के साथ, जिनका ताल्लुक मुबैना तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से था, झगड़ा हुआ था। CBI ने अप्रैल में अदालत को बताया था कि नजीब ने मुबैना तौर पर ABVP से मुंसलिक तलबा पर हमले के बाद सफदरजंग अस्पताल में इलाज से इनकार कर दिया था, मगर अस्पताल में नजीब से मुतालिक दस्तावेज गायब थे। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक नजीब को मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनवाने का मशवरा दिया गया था, लेकिन वो अपने दोस्त मोहम्मद कासिम के साथ हॉस्टल वापस चला गया और दूसरे दिन लापता हो गया। तब से अब तक JNU से लापता हुए नजीब की बूढ़ी मां को बेटा मिला ना इंसाफ मिला। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी के जरिए मुस्लिम मुनाफरत पर मबनी समाजवाद नहीं नमाजवाद तबसरे को RJD रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मनोज झा का कहना है कि मुल्क में इस वक्त गैर इलानिया इमरजेंसी वाला माहौल है और ऐसे में BJP लीडरान नफरत की सियासत को मजीद फरोग दे रहे हैं। RJD तर्जुमान और रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने यह बयान वक्त तरमीमी कानून से मुतालिक NDTV के साथ खुसूसी गुफ्तगू के दौरान दिया। उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी के समाजवाद नहीं नमाजवाद वाले बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए आइन की दफात का हवाला दिया और कहा कि आपको यानी BJP को यह जानना चाहिए कि आइन में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म कब और किस तरह जोड़ा गया। दरअसल गुज़िश्ता रोज वक्त तरमीमी कानून के खिलाफ पटना में मुनक़िदा एक अज़ीमुश्शान तकरीब से खिताब करते हुए एक RJD लीडर ने कहा था कि वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। इसी पर रद्दअमल जाहिर करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह समाजवाद नहीं नमाजवाद है। इस सिलसिले में अपनी राय NDTV के सामने रखते हुए मनोज झा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ मामले में RJD भी अर्जी गुजार है और इसी के नाते पार्टी ने वक्फ पर पटना में हो रही मीटिंग में अपनी बात रखी। वो मजीद कहते हैं कि हमने ज़रिए कानून पर भी हाथ जोड़कर हुकूमत से कहा था कि इसे नाफिज मत कीजिए। आखिरकार क्या हुआ, खुद वज़ीर-ए-आज़म को कानून वापस लेना पड़ा। सुधांशु त्रिवेदी के तबसरे पर एक तल्ख सवाल भी मनोज झा ने सामने रखा। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर की इम्कानी तब्दीली के बारे में रियासत के कांग्रेस कायदीन की कयास आराइयों के दरमियान AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ऐसे मामलों पर फैसला करना पार्टी हाईकमान पर मुनहसर है और किसी को कोई गैर जरूरी मसला पैदा नहीं करना चाहिए। खड़गे रियासत में बास कांग्रेस कायदीन की जानिब से अक्टूबर में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली के बारे में कयास आराइयों पर रद्दअमल जाहिर कर रहे थे। उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि यह मामला हाईकमान के हाथ में है। यहाँ कोई नहीं कह सकता कि हाईकमान में क्या हो रहा है। यह फैसला आला कमान पर मुनहसर है। आला कमान को इख्तियार है कि वो कार्रवाई करें, लेकिन गैर जरूरी तौर पर किसी को कोई मसला पैदा नहीं करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 5 से 8 जुलाई तक ब्राज़ील में 17वें ब्रिक्स छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस मौके पर वो आलमी खित्ता जुनूब के एजेंडे को अहमियत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कई आलमी चैलेंजेस पर बहस में हिस्सा लेंगे, जिनमें आलमी इदारों में इस्लाहात, अमन व सलामती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अखलाकी इस्तेमाल, माहौलियात की हिफाजत, आलमी सेहत और मुआशी ताउन वगैरह शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्राज़ील में कई आपसी मुलाकातें भी करेंगे। वो ब्राज़ील के सदर ल्यूइस से शराकत दारी बढ़ाने, तिजारती जंग, दिफाई, तोनाई, खला, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और सेहत जैसे शोबों में ताउन पर बातचीत करेंगे। तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने रियासती वज़रा और पार्टी कायदीन के हमरा लाल बहादुर स्टेडियम का दौरा करते हुए सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के 4 जुलाई को जलसे-ए-आम की तैयारियों का जायजा लिया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर, वजीर एनिमल हस्बेंड्री वी श्रीहरि, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी, रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव, रुकने असेंबली डी नागेंद्र, सदर नशीन तेलंगाना अखिलेती अखामती स्कूल सोसाइटी फ़हीम कुरैशी, सदर नशीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी शिवसेना रेड्डी, सदर खैरताबाद जिला कांग्रेस कमेटी रोहन रेड्डी और दीगर कायदीन दौरे के मौके पर मौजूद थे।
मल्लिकार्जुन खड़गे 4 जुलाई को हैदराबाद का एक रोजा दौरा करेंगे। गांधी भवन में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और पार्टी आमेला के इजलास में शिरकत करेंगे। शाम में लाल बहादुर स्टेडियम में जय बापू जय भीम जय संविधान के तहत जलसे आम मुनक्किद होगा, जिसमें मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले सुदूर और कारकुन शिरकत करेंगे। जलसे आम में 25,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के है। महेश कुमार गौड़ ने अलहदा गोशों के क़याम के अलावा स्टेज, पार्किंग, VIP एंट्री और दीगर इंतजाम का जायजा लिया। रियासत तेलंगाना के संगारेड्डी की एक केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके के सबब 13 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि केमिकल फैक्ट्री में रिएक्टर फटने के सबब जोरदार धमाका पेश आया और आग लग गई। इस धमाके में 13 अफराद के हलाक होने की तौसीक की गई। धमाके के वक्त कंपनी में तकरीबन 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे। धमाके की शिद्दत इतनी जोरदार थी कि रिएक्टर के करीब मौजूद मजदूर 100 फीट दूर जा गिरे और एक 3 मंजिला इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इस जोरदार धमाके से पाशा मेलारम सनती इलाके में खौफ और दहशत का माहौल देखा गया और मजदूरों के अफराद खानदान फैक्ट्री पहुंच गए, जहां अफराद खानदान को पुलिस ने ताकत के बल पर रोक लिया, जो अपने रिश्तेदारों की सलामती की फिक्र में वहां पहुंचे थे। जराये के मुताबिक पाशा मेलारम सनती इलाका जो पठानचेरू जिला संगारेड्डी में वाक़ है, इसकी सकाची इंडस्ट्रीज में यह धमाका पेश आया। तकरीबन 26 अफराद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ कुछ अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई। धमाके के असरात और ताकतवर धमाके से अमवात में मजीद इजाफे के अंदेशे लाहक है। तेलंगाना में मानसून सरगर्म हो गया है, जिसके असर से अजला और शहर में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। ग्रेटर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पीर की रात अचानक जोरदार बारिश हुई, जिससे कई इलाके झील में तब्दील हो गए। सड़कों पर पानी जमा हो जाने की वजह से ट्रैफिक मसाइल पैदा हो गए, जिससे गाड़ियां चलाने वालों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने GHMC के अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। सड़कों से पानी की निकासी के लिए अमले को मुतहरिक होने का मशवरा दिया। जिन इलाकों से भी पानी भर जाने की शिकायतें वसूल हो रही है, ऐसी शिकायतों पर फौरी तवज्जो देने और अवामी मसाइल को दूर करने की हिदायत दी गई। GHMC का अमला, ट्रैफिक पुलिस और हैड्रा का अमला सड़कों से पानी की निकासी के लिए मसरूफ देखा गया। तेलंगाना रियासती बीजेपी सदर की हैसियत से पार्टी के सीनियर क़याद व साबिक MLC रामचंद्र राव बिला मुकाबला कामयाब हो गए। सिर्फ बाज़ाब्ता ऐलान बाकी है। सदारती इंतखाब के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के पीर की शाम 5 बजे मोहलत खत्म हो गई। सिर्फ रामचंद्र राव ने ही पर्चा नामजदगी दाखिल किया, जिसकी वजह से इनका इंतखाब यकीनी हो गया। बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने की कोशिश की, ताहम पार्टी कायदीन ने इन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। जराये के मुताबिक RSS व बीजेपी के कायदीन ने रामचंद्र राव को सदर बनाने की सिफारिश की, जिसके बाद बीजेपी कौमी क़यादत ने रामचंद्र राव को पर्चा नामजदगी दाखिल करने की हिदायत दी। तेलंगाना बीजेपी सदारत के लिए 30 जून को शाम 5 बजे तक पर्चा नामजदगियाँ कबूल की गई। सीनियर क़याद व साबिक MLC रामचंद्र राव ने ही पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पर्चा नामजदगी दाखिल करते वक्त मरकजी वज़रा जी किशन रेड्डी, बंडी संजय, बीजेपी अरकान पार्लियामेंट DK अरुणा, कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी व दीगर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह ने तेलंगाना बीजेपी सदारत के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने की इजाजत न देने पर पार्टी से इस्तीफे का ऐलान किया और मकतूब इस्तीफा रियासती सदर व मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को पेश कर दिया। तेलंगाना बीजेपी सदारती इंतखाबात के दरमियान ड्रामाई हालत मंजर-ए-आम पर आए। गुज़श्ता चंद दिनों से भारतीय जनता पार्टी सदारत के लिए दावेदारी पेश करने वाले असेंबली हल्के गोशा महल रुकन असेंबली राजा सिंह पर्चा नामजदगी दाखिल करने पार्टी ऑफिस पहुंचा। ताहम पार्टी कायदीन ने इन्हें कौमी क़यादत से साबिक MLC रामचंद्र राव के नाम की तजवीज़ से वाकिफ कराया, जिस पर मलून राजा सिंह नाराज हो गया और पार्टी से मुस्तफ़ी हो गया। इसने मीडिया से कहा कि वो पार्टी के सीनियर रुकन असेंबली है और तेलंगाना बीजेपी सदारती ओहदे का अहल है। बीजेपी सेंट्रल काउंसिल के 3 अरकान ने इसके पर्चा नामजदगी पर दस्तखत किए और वो मेरे साथ पर्चा नामजदगी दाखिल करने पार्टी ऑफिस पहुंचे। ताहम पार्टी कायदीन ने इन्हें धमकाया, जिससे वो दिल बर्दाश्ता हो गया और पार्टी इब्तदाई रुकनियत से मुस्तफ़ी हो गया और जल्द असेंबली रुकनियत से भी मुस्तफ़ी हो जाएगा। मलून राजा सिंह ने कहा कि आज से इनका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी से मुलाकात करके मकतूब इस्तीफा पेश कर चुका है और स्पीकर असेंबली को भी मकतूब रवाना कर देगा। राजा सिंह ने कहा कि पहले से सदर का इंतखाब मज़ाक़ क़ैद है। नाज़रीन, मलून राजा सिंह के इस्तीफे पर आपकी क्या राय है? खुद ये अपनी ही पार्टी से दिल बर्दाश्ता हुआ है। इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के 4 जुलाई को दौरे हैदराबाद को कामयाब बनाने के सिलसिले में रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान और नामपल्ली इंचार्ज मोहम्मद फेरोज खान ने पार्टी कारकुनों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के शानदार इस्तकबाल और लाल बहादुर स्टेडियम के जलसे आम में कसीर तादाद में आवाम की शिरकत को यकीनी बनाने का फैसला किया गया। रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान ने कहा कि सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जय बापू जय भीम और जय संविधान मुहिम को दही इलाकों तक पहुँचाने के लिए तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों से समाज को वाकिफ कराना इस मुहिम का बुनियादी मकसद है
उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद के तमाम असेंबली हल्क़ाजात से बड़ी तादाद में कारकुनों की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। मोहम्मद फेरोज खान ने कहा कि नामपल्ली असेंबली हल्के ने हमेशा पार्टी के प्रोग्रामों में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि सदर कांग्रेस का हैदराबाद में शायाना शान इस्तकबाल किया जाएगा और लाल बहादुर स्टेडियम के जलसे आम में कसीर तादाद में कारकुन शिरकत करेंगे। नामपल्ली असेंबली हल्के से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम की कसीर तादाद शरीक होगी। उन्होंने कहा कि नामपल्ली असेंबली हल्के में जय बापू, जय भीम और जय संविधान मुहिम के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि तेलंगाना की आंगनवाड़ी मराकज़ को मुल्क के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर तरक्की दी जाए और इस मकसद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ में आने वाले बच्चों को न सिर्फ ग़िज़ाइयत बख्श खुराक मुहैया की जाए बल्कि 5 साल की उम्र तक इनको प्री प्राइमरी तालीम भी दी जाए ताकि वो बराह रास्त सरकारी स्कूलों में दाखिल हो सके। चीफ मिनिस्टर ने ख़वातीन व बच्चों की फलाह व बहबूद, माज़ूर अफराद, बुजुर्गों और तनख्वाहों के महकूमों का अपनी रिहाइशगाह पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी मराकज़ के लिए नई इमारतें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तामीर की जाए। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि RSS के पास एक फहरिस्त है। इस फहरिस्त से मुल्क में मौजूद मसाजिद, दरगाहों, खानखाहों की एक लिस्ट है। वो इन्हें हासिल करना चाहते हैं। वक्फ तरमीम कानून के जरिए RSS मुसलमानों की इबादत गाहों को हासिल करना चाहती है। RSS के इस एजेंडे को चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने मिलकर आगे बढ़ाया है। RSS इस मुल्क को सेकुलरिज्म को खत्म करना, दस्तूर और आइन को कमजोर करना चाहती है। इस काम में चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ दिया। इन हालात में जरूरी है कि तमाम मिलकर तेलुगु देशम और चंद्रबाबू नायडू को सबक सिखाए। आंध्र प्रदेश के अवाम पवन कल्याण को यह बताएं कि हकीकी सुपरस्टार वो नहीं बल्कि अवाम हैं। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने कर्नूल में STBC कॉलेज ग्राउंड पर कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ उन्वान पर मुनक़्क़िदा एक जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इज़हार किया। शहर हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ात में 24 घंटों के दौरान 3 अलग अलग कत्ल के वाक़ात ने शहर हैदराबाद को हिलाकर रख दिया है। पहला वाक़या बहादुरपुरा फ्लाईओवर के करीब पेश आया, जहां एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक नाश पर जख्मों के निशानात मौजूद थे, जिसकी बुनियाद पर कत्ल का शुबा जाहिर किया जा रहा है। इत्तला मिलते ही बहादुरपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, केस दर्ज करके नाश को उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। शहरियों से भी अपील की गई है कि अगर किसी के पास कोई इत्तला हो तो पुलिस से राब्ता करें। दूसरी वारदात शहर के कुकटपल्ली इलाके में पेश आई, जहां अल्लाहपुर पुलिस स्टेशन के मशहूर रॉडी शीटर सैयद शाहिद को कत्ल किया गया। सैयद शाहिद बदनाम जमाना रॉडी शीटर मरहूम सैयद वाहिद पहलवान का बेटा था। पुलिस के मुताबिक सैयद शाहिद पर हमला अचानक और इंतहाई बेदर्दी से किया गया, जिसके नतीजे में मौके पर ही इसकी मौत हो गई। तीसरा वाक़या नागुल में पेश आया, जहां एक जूस की दुकान के मालिक अशोक यादव की नाश पुलिस को दस्तयाब हुई। पुलिस को शुबा है कि मौलिक हथियारों और पत्थर से हमला करते हुए काचीगुड़े से ताल्लुक रखने वाले अशोक यादव का कत्ल किया गया। 40 साल अशोक यादव की नाश को देखने के बाद मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। CCTV फुटेज के जरिए पुलिस कातिलों का पता चलाने में मसरूफ है। मुकामी अफराद ने पुलिस को बताया कि अशोक पर हमले से कबल हमलावरों ने इसके साथ बहस की थी। वाज़ेह के शहर हैदराबाद में कुछ दिनों से कत्ल के वाक़ात में इजाफा देखा जा रहा है। इससे सिटी पुलिस की नाकामी जाहिर हो रही है। हैदराबाद में इतने कत्ल के वाक़ात से पुलिस की छवि मुतासिर हो रही है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है। इदारा सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में आज मंगल 1 जुलाई से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप का शाम 6 बजे से आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, जेमिनी, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जाएगा। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। इदारे सियासत के जिगर हॉल में आज शाम 6 बजे से फ्री बूट कैंप का आगाज़ अमल में लाया गया है। कोई भी ग्रुप के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। नंबर है 9000191481 9393876978।